महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। गुरुदेव, नाम जप करने से पाप नष्ट होते हैं। जब हमारे पाप नष्ट हो गए, ये संकेत हमें कैसे समझ में आएगा कि हमारे पूरे पाप नष्ट हो गए हैं अभी? गद गद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, इहि गति वृंदा विपिन में, फिरे प्रेम तनलीन। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, ये जो कृपा हरिवंश की, सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यहे प्रेम पहचान। पिय मूरति नैनन बसे, ते रस रहे समाए, ये लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए। फिरे अपने मद मातो, कुटुंब देहते जाए, छूट सब ही विधि नातो। जिस समय हृदय निष्पाप हो जाता है, तो नाम जिनका जपते हो उनका रूप प्रकाशित हो जाता है, और रूपानंद में अश्रु प्रवाह करते हुए, पुलकित होते हुए, न देह की शुद्धि है न व्यवहार की, परमानंद में निमग्न हो जाता है। अभी क्या है कि नाम हमें मीठा नहीं लग रहा, नाम में जो नशा है वो नशा नहीं चढ़ रहा। अभी जो हमारे अंदर दैवी संपदा, निर्भय, निशोक, निश्चिंत, वो सब नहीं आ रहे। इसका मतलब अभी नाम उस कोट से नहीं कर पा रहे हैं। और जब नाम जब करेंगे, तब आपको एक ऐसी स्थिति आएगी कि हर दुख, हर अपमान मुस्कुरा के सह जाएंगे। कोई भी दुख, कोई भी अपमान, कोई भी निंदा आपके हृदय में क्षोभ नहीं पैदा करेगी। सुंदर से सुंदर भोग आपके सामने होंगे, पर आपको भोगने की इच्छा नहीं होगी। आप निष्पाप हो गए, इसके लक्षण है। जैसे आपके सामने बमन हो, तो आप खाना चाहेंगे क्या? नहीं। तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बड़े से बड़ा भोग उसके लिए बमन के समान लगेगा। कोई ऐसा नहीं कि उसके अंदर अपने रूप का आकर्षण कर सके या किसी वस्तु का आकर्षण कर सके। व्यवहार काल में वो दिखाई देगा, खाते पीते चलते उठते बैठते हंसते बातचीत करते, लेकिन अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोई, कह जाने दिल आपनो, या जा सिर बीती। उसका हृदय हर समय अपने प्रीतम के चिंतन में तन्मय और व्याकुल रहता है। उसकी स्थिति को वही जान सकता है जिसकी वैसी स्थिति हो, या स्वयं हृदय, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। जिस समय नाम का रंग चढ़ेगा, तो नामी का संपूर्ण वैभव उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। पेट भरता है तो किसी दूसरे से दस्तखत नहीं करवाने होते कि मैं छक गया क्या। अपना हृदय बोलने लगता है कि अब कृत कृत्य भयो हूं, अब कछुनाथ न चाही मोरे। भक्त का हृदय जानता है भगवान उसे कितना प्यार करते हैं, भगवान का कैसा अद्भुत आनंद है। ये बातों से अनिर्वचनीय है, इसको बोला नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। जितनी बातें कही जा रही हो सब बाहरी है। जिसने देखा उसमें वाणी नहीं बोलने की, और जो बोल रही उसने देखा नहीं, इसमें देखने की शक्ति नहीं। और जो अंतर से देखा गया, वो इसमें बोलने की शक्ति नहीं। तो जो भी बोला गया वो सब अधूरा है। वो तो केवल छाती ही जाने की तुम्हारी अनुभव गम में भजे जे क्षमता, अनुभव में ही बात आती है। खूब नाम जप करो, बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें नाम की तरफ झुकाव हो रहा है, नाम में प्रीति हो रही। अगर ऐसा होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की अपार करुणा दृष्टि हमारे पर हो गई है। ये शरीर एक न एक दिन छूटेगा। इसमें जो भी बल बुद्धि है भगवान का एक अंश मात्र दिया हुआ है। रावण कहता है हनुमान जी महाराज से, तूने मेरा नाम नहीं सुना? मेरी सभा में तो बड़े बड़े लोकपाल भी नजर झुका के बात करते हैं, भयभीत होकर। तू किनके बल से हमारे में आंख मिला के देख रहा है? किनके बल से अशोक वाटिका उजाड़ दी? हनुमान जी ऐसे कहते हैं, जाके बल लवलेश ते, जित्यो चराचर झारी, तासु दूत में जाकर हरियाण्यो प्रेम।
ए दस्कंधर, हमारे प्रभु के एक अंश मात्र बल से त्रिभुवन पर तूने विजय प्राप्त की, उन्हीं स्वामी श्री राम का मैं एक दास हूं। तू जानना चाहता है मैं कौन हूं? उन प्रभु का जाके बल लवलेश थे, जरा सा बल तेरे में जागृत हुआ तो तू त्रिभुवन पर विजय प्राप्त, उनका मैं दास हूं। एक अंश मात्र बल हो जाता है, जरा सा जीव पर प्रकाशित हुआ वो, क्योंकि भगवान सर्वाश्चर्य में है ना। भगवान चाहे ना तो सांप का छोटा बच्चा गरुड़ को खा जाए। जो गरुड़ जी बड़े बड़े हजार फणधारियों को एक सेकंड में फाड़ के फेंक दें, उन गरुड़ जी को एक छोटा सा सांप का बच्चा लील जाए। प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाए परम लघु ब्याल, छोटा बच्चा। भगवान जो जड़ को चेतन कर दे, चैतन्य को जड़ कर दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, मसकई करें बिरंची अजय मसकते असमर्थ, ऐसे प्रभु का जो नाम जब करते हैं शरणागत, उनके लिए कोई दुर्लभ बात नहीं। इस संसार की क्या, त्रिभुवन में कोई उनके लिए दुर्लभ बात नहीं है। तो खूब नाम जप करो और बहादुर बनो। हम सबसे कहते हैं कायरता छोड़ो। इतना कमजोर हो गए भगवान के बच्चा होकर, तुम शराब नहीं छोड़ सकते, तुम मांस नहीं छोड़ सकते, तुम व्यभिचार नहीं छोड़ सकते। अरे तू जाग तो। कई बार उदाहरण में बताया, एक बार भेड़ चराने गया था गडरिया, तो सिंह का छोटा बच्चा, वो जानकार तो था नहीं, वो भेड़ों के साथ हो लिया। अब जैसे जैसे बड़ा हो तो साटा खाए वो गडरिये के, और चुपचाप भेड़ों के बीच में दबा बैठे। एक बार फिर जंगल में गया तो सिंह ने देखा कि ये तो मेरा है और साटे खा रहा है गडरिया के। तो नजदीक जा कहा कि तुम तो मेरे हो यार, तुम डरते क्यों? बोले नहीं ये मेरा बैच है। बोले नहीं तुम्हारा बैच मैं हूं, चल। और एक तालाब में दिखाया, देख मेरा तेरा चेहरा एक है ना। बोले हाँ। बोले मैं सिंह हूं, संपूर्ण वन मेरी एक दहाड़ से कांपता है, और तू मेरा बच्चा है, मेरा अंश है, और तू भेड़ों के बीच में रह रहा है, तू डरता है। देख मैं जैसे दहाड़ मारा हूं, मार मारी दहाड़ जे ही रहा। बोले है ना एक? बोले हाँ। अब बोले उन भेड़ों के बीच में जाके तो दहाड़ मार, ना भेड़ टिकी ना गडरिया टिका, सब भाग गए। वही हालत नीली लोगों की हो रही। भगवान का सच्चिदानंद अंश हो करके काम क्रोध लोभ मोह मद रूपी भेड़ों के बीच में हम पल करके ऐसा लगता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। अरे तू दहाड़ मार, अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। काल भी तेरे ऊपर असर नहीं कर सकता, तेरे ऊपर। शरीर तो काल के अंतर्गत है, लेकिन तू अकाल है, तेरे पर काल विजय नहीं प्राप्त कर। तू उसी का अंश है जो परम सत्ता है। भाई यही बात समझाने के लिए सारे ग्रंथ है, सारे पंथ है, सारे संत है जो एक साथ मिलकर समझाते हैं। तुम समझो, अपनी शक्ति को जागृत करो। तुम महान के बच्चे हो, कोई साधारण नहीं हो। तुम केवल सुख भोग की लालसा से गिर गए हो। अगर लौट पड़ो अपनी तरफ तो तुम बहुत महान बलशाली हो, भगवान को अधीन कर सकते हो। और क्या बात है, हम प्रेम के द्वारा भजन के द्वारा अजित भगवान को अधीन कर सकते हैं। इसलिए नाम जप कीजिए और धर्माचरण से चलिए, तभी नाम जप प्रकाश लाता है। जो नाम मिला है उसको प्रकाशित करने के लिए गंदे आचरण नहीं होने चाहिए, पापाचरण नहीं होना चाहिए। पापाचरण गंदा आचरण किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र मना करते हैं, जिसे संत जन मना करते हैं। फिर नाम अपने आप प्रकाशित होता जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न राह की और न आनंद की। दोनों चीज आपको दिखाई दी, ये राह है और ये इसका आनंद स्वयं में। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।